स्वागत है आप सभी जनों को बुंदेली बौछार में। और पथरिया नगर परिषद के नए नवेले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमारे संगे बैठे हैं। आपने देखो हुई है कि ये पूरे नगर परिषद चुनाव में पथरिया में कितनी असमंजस की स्थिति बनी रही है। और हमारे संगे हैं अध्यक्ष नगर परिषद के सुंदरलाल विश्वकर्मा। स्वागत है आपको। भैया हर पहले तो सब आपके चैनल वार हो जयराम जी पहुँचे, सुंदर विश्वकर्मा जी की। और हमारे संगे हैं नगर परिषद के उपाध्यक्ष पंडित संतोष दुबे जी। स्वागत है आपका। जयराम जी की आपकी चैनल को जन जन तक पहुँचा भी लाने बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ईमानदारी से निष्ठा से सेवा करो कि हर शब्द जनता तक पहुँचाओ कि वास्तव में सत्य क्या है। तो बुंदेली बौछार को सबसे पहला प्रश्न है पथरिया नगर परिषद के नए नवेले अध्यक्ष सुंदरलाल विश्वकर्मा जी से, जो कि पिछले सुंदरलाल जी आपसे पहला प्रश्न करो चाहते हैं हम कि आप भारतीय बहुजन समाज पार्टी में पिछले कई वर्षों से रहे हैं और पदों पे भी रहे हैं। आखिर क्या कारण रहा है ऐसो कि आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अध्यक्ष बनने पड़ो? पहले तो भैया बहुजन समाज पार्टी में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी काम करती है। सर्व समाज को साथ लेके चलने का प्रयास करती है। और हमारे बहुत पहले से लगभग 30 साल से बहुजन समाज पार्टी हो हमारों ने नींव को पत्थर का हुजात है। और कांसीराम जी और बाबा साहब के नियमों पे हम लोग चलते थे और सभी लोगों को सर्व समाज को साथ लेके चलने का हम लोगों का लक्ष्य रहा है। लेकिन साथ में हमने बहुजन समाज पार्टी तैयार की। बहुजन समाज पार्टी में हम लोगों ने पूरा परिवार समर्पित रहा। पोलिंग बाई पोलिंग हम लोगों ने लोगों को जोड़ने का काम किया। जैसे ही हम लोगों ने बहुजन समाज की शक्ति से पाई हैं, लेकिन जब हमें महसूस हुआ कि हम बहुजन समाज पार्टी की विधायक बनाने के बाद भी हम अपने बहुजन समाज पार्टी के साथी सर्व समाज के साथियों का हित नहीं कर पा रहे, तो फिर मुझे लगा कि हित के लिए हमें अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लेने पड़ा पंडित संतोष दुबे जी के सहयोग से। और हमने लक्ष्य किया, हमारा निजी स्वार्थ कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए भगवान के दिया हमारा सब कुछ है। दाल रोटी हमारी आराम से चलती है। हमें कोई हमारी कोई आकांक्षा नहीं है हमारी निजी स्वार्थ के लिए, केवल जनता के विकास के लिए और नगर विकास के लिए। जो हमारा क्षेत्र है यहाँ से कैबिनेट मंत्री दिए, सब लोगों ने हमारा सहयोग किया और पूरा विकास नहीं हो पाया क्षेत्र का। तो और पूरी विधानसभा में केवल एक ही नगर परिषद है, तो इसको हम विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है पंडित संतोष दुबे के सहयोग से। तो जैसा हमारे ऊपर विश्वास है, जनता क्षेत्र का विकास बढ़ चढ़ के विकास होगा, यही हमारा सोचना है। क्या आपने विधायक रामबाई परिहार उनसे आपने कभी अध्यक्ष बनने की गुहार लगाई थी, बोला था, क्या वो खरी नहीं उतरी? हमारे वार्ड नंबर 6 सामान्य सीट से मैं चुनाव लड़ा था, लेकिन हमारी सामान्य सीट पर सर्वप्रथम राजेश जैन जी हैं, जो उनको मैं प्रत्याशी बनाना सोच रहा था। लेकिन उन्होंने पहले तो हाँ कहा, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि ओबीसी की सीट है नगर परिषद की, इसलिए उन्होंने हमें बताया कि सुंदर भाई हम अपनी तरफ से तुमको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हमने कहा भैया ऐसा क्यों? बोले हम अगर पार्षद जीतेंगे तो हम पार्षद ही रहेंगे, और चूँकि ओबीसी सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट है, तो हो सकता है तुम्हारी किस्मत चमक जाए और जनता का हित आपके साथ है, हो सकता है आपको अध्यक्ष बनने को मिल जाए। तो हम अपनी तरफ से हम आपको जिता के देंगे और हम अपना प्रत्याशी घोषित तुम्हें करते हैं। तो राजेश जैन जी ने अपना टिकट छोड़कर उनका टिकट हमें उनने दिया और हमें प्रत्याशी बनवाया, और उन्होंने बढ़ चढ़ के हमें चुनाव जिता के भी दिया। नहीं, पथरिया विधायक से आपने कही हुई है, एक आध बार भी कही हुई है कि हमें अध्यक्ष बनने हैं, तो उनको क्या वो करा और क्या ऐसी स्थिति बनी कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पड़ो? हमने अध्यक्ष बनने के लिए उनसे बोला और उन्होंने हमें वहाँ तक मना नहीं किया। यहाँ तक कि 4 तारीख की रात के पहले तक वो हमें अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित मीडिया पे नहीं किया, लेकिन उन्होंने बैठ के करते हैं यहाँ आप ही को अध्यक्ष बनवाएंगे। एन मौके पर जब गठबंधन पूरा हो गया, 3 पार्षद बहुजन समाज पार्टी के, 4 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के और 1 पार्षद निर्दलीय, तो हम लोग वहाँ भी गए दिल्ली, वहाँ भी बात हुई, तो वहाँ भी उन्होंने पत्ते नहीं खोले
और हम लोग वहाँ से वापस आ गए। तो उनके निवास पे हम लोग की बैठक हुई। तो ऐन वक्त पर रात के 1:30 बजे वो बोलने लगी कि अध्यक्ष राकेश साहू उसको ज्वाइनिंग कराया। और मैंने उनसे पूछा कि अपने पास 8 पार्षद हैं तो 9वें की अपन को क्या ज़रूरत है, कल हम बाद में बताएंगे। हमने कहा ठीक है। तो हम लोग ज्वाइनिंग कराने में साथ में थे, हमारे जिलाध्यक्ष थे, ज्वाइनिंग कराया। उसके तुरंत बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि अध्यक्ष राकेश साहू बनेंगे और बीजेपी से उपाध्यक्ष योगेश चौधरी जी बनेंगे। एक दिन पूर्व तक आप बीएसपी में रहे, ऐसे क्या हालात बने, किन के माध्यम से आप बीजेपी में लाया गया है, किस प्रकार से इतने जल्दी पार्टी में परिवर्तन कर लिया गया, किस प्रकार से हुआ? हम लोग संतोष दुबे जी हैं, वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, पंडित संतोष दुबे जी। भले ही वे दूसरी पार्टी में थे, हम दूसरी पार्टी में थे, लेकिन हम लोग की आत्मा एक है। तो जहाँ हमें परेशानी हो तो हम दुबे जी से सलाह लेते थे और उन्होंने हमें राजनीति की सीढ़ी चढ़ना सिखाया है। तो हम उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और उन्होंने जब वहाँ चर्चा हुई अध्यक्ष उपाध्यक्ष की तो हमें भी दर्द हुआ कि चलो हम तो ठीक है ना, मत बनाओ। लेकिन एक पहली बार पार्षद चुने गए, राजनीतिक उनका कोई कैरियर है नहीं, उनको उपाध्यक्ष बनाने के लिए योगेश चौधरी के लिए उन्होंने नाम प्रस्तावित किया। तो मैंने अपना नाम तो उनसे कहा कि नहीं हमें बनाइए, लेकिन बाद में हम शांत हो गए। हमने कहा ठीक है आप हमारी बात हमें मत बनाओ। लेकिन एक अनुभवी वरिष्ठ जिन्होंने बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं, आप योगेश की जगह कहा नहीं योगेश चौधरी बनेंगे। तो वहाँ से हम उनसे नाराज़ होकर वापस आ गए। बीजेपी में आने की शुरुआत कैसे हुई, कितने बजे आपको ऑफर दिया गया, क्या प्रक्रिया रही पूरी? हमें कोई ऑफर नहीं दिया गया। पंडित संतोष दुबे जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं, तो उनसे हमारी चर्चा हुई। तो उन्होंने लगाया हम दमों में हैं, हम आ रहे हैं। और हम तो आके सो गए थे, आके 1:30 बजे सो गए। अचानक 3 बजे संतोष दुबे जी हमें बुलाते हैं, जगाते हैं और उन्होंने यही बोला, हम भी नहीं समझ कि है क्या। तो उन्हें आके हमें गुलाल लगाई और बोले सुंदर हम आपके लिए अध्यक्ष बनाते हैं और ये तुम्हें सुबह पता चल जाएगा। और बीजेपी तुमको ज्वाइन नहीं करना, आपने कहा हमने कर ली। और जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तो कुछ असामाजिक तत्व और हमें रोकने का प्रयास किया गया, हमला किया गया कि जी निर्वाचन में ना पहुंच पाएँ। कारण ये था नगर में 15 वार्ड थे, 15 पार्षद की वोट डलनी थी और एक तरफ 8 और एक तरफ 7 की सी स्थिति बनी हुई थी। तो उन लोगों ने जो रणनीति तैयार की थी, जो बाहर से उसको कंट्रोल कर रहे थे दोनों दलों को, तो उनका ये सोचना था कि इनको रोका जाए, इनकी वोट ना डल पाए। तो हमें रोका गया कि बाद में 7-7 वोट डलेंगी तो टाई हो जाएगा चुनाव। तो हम पर लेकिन पंडित संतोष दुबे जी के सहयोग से उन्होंने अपनी छाती अड़ा के हमें निर्वाचन में ले गए और हमें निर्वाचित कराने में सहयोग किया। अब हमारे संग हैं नगर परिषद के उपाध्यक्ष पंडित संतोष दुबे जी, उनसे भी हम जानेंगे कि एक तरफ पूरी बीजेपी एक तरफ थी और बसपा भी एक तरफ थी, आप बीजेपी में केवल अकेले थे। आपने किस प्रकार से चमत्कार कर दिया है कि आपने बीएसपी का एक उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, क्या चमत्कार किया आपने? मैं बीजेपी से कभी अलग नहीं रहा, मुझे बीजेपी से कुछ चंद्र लोगों ने अलग रखा, परंतु हम पार्टी से और लोगों के संपर्क में हमेशा थे। जो बाहर लोग गए थे उनके संपर्क में थे और जो यहाँ थे वो भी संपर्क में थे। चूँकि मैं लगातार 30 वर्षों से नगर परिषद में चुना हुआ प्रत्याशी रहा हूँ, पार्षद रहा हूँ। इसके पहले पूर्व में भी हम कांग्रेस के 8 पार्षद थे, बीजेपी के 7 पार्षद थे। इसके बाद भी नगर की जनता ने मतलब इतना प्रेम स्नेह दिया कि निर्विरोध हमें उपाध्यक्ष बनाया और 8 पार्षद कांग्रेस के होने के बावजूद भी उनने फार्म नहीं डाला, हमारे बीजेपी के साथ थे और हमें उपाध्यक्ष बनाया। उनकी सोच ये थी कि ये वरिष्ठ हैं, लंबे समय से अनुभव है और हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, तो हमने बराबर सहयोग किया। जबकि हमारे यहाँ अध्यक्ष कांग्रेस के थे लक्ष्मण सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कार्यक्रम में पधारी, तो मैंने आग्रह किया कि माननीय कुछ राशि नगर विकास में दे दी जाए। तो कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ तो अध्यक्ष कांग्रेस का है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उपाध्यक्ष तो हमारा बीजेपी का है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपये
नगर की सौंदर्यीकरण को 50 लाख और 50 लाख रुपये बस स्टैंड को, जो आज नगर में बस स्टैंड बन गया है, ये उनकी देन है। तो मुख्यमंत्री, ये तो लोगों की नगर की क्षेत्र की भावना ये थी, क्योंकि पूरी विधानसभा पथरिया नगर से जुड़ी है, कि ये अगर पहुंच जाएगी नगर में तो हम लोगों को न्याय और स्नेह प्रेम मिलता रहेगा। तो हमने उसी में चिंतन किया, खूब चिंतन किया। और जब परिस्थिति ये बनी कि वास्तव में ही बहुत विषम परिस्थिति बनी थी, तो हमारे जो पारिवारिक संबंध रहे वो हमें गुरु पिता तुल्य मानती रहे, और ज़िंदगी से उन्होंने पूरी ताकत बीएसपी में लगा के बीएस को जीवित किया। एक एक पुलिस का उन्हें गणित है, पूरा रिजर्व और पिछड़ा वर्ग के लोग, अधिकांश लोग उनसे जुड़े हैं। तो हमने कहा उनको हम अपना ये दर्द सुनाएं यार कि ये स्थिति है। तो हमने 3:30 बजे रात को उनसे संपर्क किया, बात की, बुलाया। तो उन्होंने बताओ करना क्या है। हमने कहा बेटा संकट बहुत है और स्थिति ख़राब है, नगर पंचायत गलत लोगों के हाथ में जा रही है और अपन को बचाना है। तो हमने उसको अपना पुत्र मान की, परिवार का मान की, रात में सम्मान गुलाल लगा दी कि बेटा बनाएंगे, जो होगा सो होगा। और मैंने तन मन धन पूरी ताकत लगा के भारतीय जनता पार्टी के पूरे समस्त लोगों का सहयोग लेके और भारतीय जनता पार्टी सुंदर जी को ज्वाइन करवाई, और उन्हें हृदय से ज्वाइन की, स्वेच्छा से। और इसके बाद उनको पर वहाँ निर्वाचन तक ले जाने में बहुत कठिनाई हुई, घेराव किया गया, हमला किया गया, परंतु हमारे समर्थक लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, इनके परिवार के लोगों ने संघर्ष करके और इनको अंदर तक ले जाके, और ईश्वर ने और हमारे पार्टी के लोगों ने सहयोग किया। ईश्वर की कृपा के इनको हम सफल हो गए बनाने में। नगर का इतना स्नेह रहा कि अध्यक्ष में हमें 8 वोट मिली, और फिर इसके बाद जब उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ तो लोगों को लगा कि नहीं ये लोग विकास करेंगे, इनके अध्यक्ष बन गए हैं। तो भगवान की कृपा से हमें फिर उपाध्यक्ष में 15 में से 9 वोट मिली, और जनता के विश्वास पे हम लोग खरे उतरेंगे। कहीं किसी व्यक्ति को कोई दर्द नहीं होगा। हम लोग तन मन धन से सेवा करेंगे, और हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री जी हैं, और भी कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे जिला प्रभारी हैं, और भी सब लोग हैं। तो इनका सबका सहयोग लेके पथरिया नगर पंचायत को मध्य प्रदेश का अच्छे नंबर पर लाने की हम कोशिश करेंगे कि इसका विकास हुआ है, ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये जनता, इस बात की जनता को उत्साह भी बहुत है। आपने भी चैनल के माध्यम से और पूरे शहर में आपने देखा होगा, क्षेत्र की बात सुनी होगी, तो ये आपको भी मालूम है कि घर घर का बच्चा बच्चा सुख है कि अच्छे लोगों के हाथ में नगर परिषद पहुंच गई। इसी बात को लेके आज ये अपना ब्राग गोदाई हमारे यहाँ का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, जिसमें बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। तो आज हमारे लिए, अध्यक्ष जी के लिए और हमारे सब लोगों के लिए, आज वहाँ गुरु जी के दर्शन को हम लोग आचार्य जी के जा रहे हैं, और उनने परिषद के लोगों के सम्मान के लिए हम लोगों को बुलाया है। और निश्चित रूप से हम लोग सब बातों में खरे उतरेंगे। हम लोग तन मन धन से और अपना सब सुख त्याग के और जनता के बीच में खड़े होकर सेवा करेंगे। और ये बात आप लोगों ने भी महसूस की होगी कि वास्तव में न्याय हुआ है, ये जनता के हित में हुआ है, ये आप लोग ही बता पाएंगे। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है। उनके एक वीडियो में उनके द्वारा कहा गया है कि वो कांग्रेस के थे और कांग्रेस के हैं, अगर बीजेपी में चले भी जाएंगे तो अगले दिन उनको हम कांग्रेस ज्वाइन करा देंगे। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? अगले दिन तो बहुत अगले दिन हो गए। और दूसरी बात, जो व्यक्ति बीएसपी के सिंबल से चुनाव लड़ा था तो वो कांग्रेस का कैसे हो गया? अगर कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ा होता तो हम ये मानते कि हो सकता वो चले जाएंगे। जो व्यक्ति बीएसपी से चुनाव लड़ा था और हमारे स्नेह प्रेम में हमारे साथ आके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो वो व्यक्ति असंभव है। अगर दिशा बदल जाए, कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारा आत्मा हृदय कहती है कि वो अपने अंतिम दम तक बीजेपी में ही रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारी पार्टी के साथ में रहेंगे। भरपूर उनको इतना प्यार स्नेह मिलेगा कि वो हम लोगों को कभी नहीं भुला पाएंगे। नगर परिषद अध्यक्ष सुंदरलाल विश्वकर्मा से एक आखिरी सवाल है। आपको पथरिया क्षेत्र की जनता ने प्यार दिया है, आपको नगर अध्यक्ष चुना गया है। आप किस प्रकार से लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे? कैसे इस पथरिया का नाम अलग अलग नगर परिसरों में से आप उसको ऊंचा करेंगे?
सर्वप्रथम तो हमारा एक लक्ष्य है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का चल रहा है, मुख्यमंत्री जी का, कि एक भी पथरिया नगर में कच्चा मकान नहीं रहेगा। सभी हर गरीब को कहीं आपको उसकी घर पर खपरा लगे नहीं मिलेंगे। सभी को साफ़ सुथरा और मॉडल क्लास कुटीरें निर्मित की जाएंगी और हर व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति तक, मुख्यमंत्री जी जितनी योजनाएं हैं अंतिम व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। संभवतः शहर में जितने भी विकास के कार्य हैं एक भी कार्य छूटेगा नहीं। हम लोग अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जी के सहयोग से और माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री और बीजेपी की सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे और मॉडल नगर परिषद को बना के दिखाएंगे। जैसा कि कैबिनेट मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी द्वारा हमें आश्वासन मिला है और प्रभारी मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी द्वारा आश्वासन मिला है, पंडित दुबे जी को उन्होंने सौंपा है कि आपको पथरिया को एक मॉडल मध्य प्रदेश की नंबर 1 नगर परिषद बना के दिखाना है। तो हम जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के कहने पर, उनकी निर्देशन में, पंडित संतोष दुबे जी के निर्देशन में हम लोग क्षेत्र का विकास मिलकर करेंगे। बताया है कि कैसे इस चुनाव से बाहर निकला गया है, कैसे भाजपा ने नगर परिसर पर कब्जा किया है, किस प्रकार से क्षेत्र का विकास किया जाएगा। बुंदेली बौछार के लिए आफ्ताब खान, पथरिया। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त।